Hello student, today we are going to discuss very useful topic of Java, AWT Abstract Window Toolkit. It is used to develop Windows application in Java programming language. Windows application contains lots of GUI components like forms, text fields, buttons, checkbox, so many GUI components. Here in this lecture we are going to learn how we create these GUI component into our Java program. Let us see one by one. So Java AWT is an API developed GUI or window based application in Java. GUI is what? GUI stands for graphical user interface. It is a mediator between the end users and the programming. So many GUI you can use like buttons, text fields, by which you can interact with your program to the users. Form, it is a collection of GUI designed for one specific purpose. किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए हम फॉर्म को डिजाइन करते हैं. उस फॉर्म में कई GUI कंपोनेंट को हम यूज करते हैं. इन GUI कंपोनेंट्स में हम इनपुट देते हैं और आउटपुट भी डिस्प्ले कराते हैं. सो हियर हाउ वी क्रिएट दिस GUI कंपोनेंट्स, all these we will learn on this lectures. Before AWT, you can use all console programs. So console is a program. Console is what? Console is a program provided by the local operating system which supports only text output. तो हम डिस्कस करते हैं कि कंसोल प्रोग्रामिंग जावा सपोर्ट करती है. तो एक्चुअली कंसोल है क्या? व्हाट इज कंसोल एग्जैक्टली? कंसोल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक छोटा सा प्रोग्राम होता है. कंसोल जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जिसमें सिर्फ हम टेक्स्ट को डिस्प्ले कर पाते हैं, विच सपोर्ट्स ओनली टेक्स्ट आउटपुट. इसी प्रकार विंडोज AWT के जो प्रोग्राम होते हैं वो विंडोज कहलाते हैं. तो विंडोज क्या होता है? विंडोज इज आल्सो another program similar to the console of local operating system which display GUI component, जो कि GUI component को क्या करता है? डिस्प्ले करता है. In order to display GUI outputs, we have another program similar to the console provided by the local operating system. This program is called Windows. So console and Windows both are the program of local operating system. Console display text output of Java program and window display GUI outputs of Java program. You always remember these two terms. Always. All the Java classes which are used to create GUIs are present in the package of java.awt. जितने भी क्लासेस GUI को क्रिएट करने के लिए यूज होती हैं वो सभी AWT पैकेज के अंदर डिफाइन है. ये पहले से डिफाइन है. सन माइक्रो सिस्टम ने इसे डिफाइन किया है इन क्लासेस को, जिनका यूज करके आप GUI कंपोनेंट को अपने जावा प्रोग्राम में क्रिएट करेंगे. तो ऑलमोस्ट जितने भी GUI कंपोनेंट होते हैं उन सभी GUI कंपोनेंट की करस्पॉन्डिंग क्लास AWT पैकेज में डिफाइन है. जैसे बटन, सबमिट बटन, लॉगिन बटन हम यूज करते हैं जनरली, तो इसके लिए बटन नाम की क्लास बनी है. जैसा GUI का नेम है सेम एज उसी नेम की क्लास AWT पैकेज के अंदर ऑलरेडी सन माइक्रो सिस्टम ने डिफाइन किया है. आप उसे API में सर्च करके अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं. इसे याद रखना आसान होता है क्योंकि जैसा GUI कंपोनेंट का नेम होता है उसी नाम की क्लास java.awt में डिफाइन है. ठीक है. तो जितने भी GUI कंपोनेंट होते हैं उन सभी की करस्पॉन्डिंग क्लास डिफाइन है. आप उस क्लास को यूज करके GUI को अपने प्रोग्राम में क्रिएट कर सकते हैं. हम देखते हैं कि कौन कौन सी क्लासेस हैं. कुछ क्लासेस को यहाँ पे हमने रखने की कोशिश की है.
तो यहाँ पे आप बटन, लेबल, चेक बॉक्स, चॉइस, लिस्ट, कंटेनर देख रहे हैं, ये सभी जो है वो कंपोनेंट की सब क्लास होती हैं और सारी कंपोनेंट क्लासेस, सारी कंटेनर क्लासेस जो हैं वो ऑब्जेक्ट की सब क्लास होती है। तो कंपोनेंट की डायरेक्ट सब क्लास होती है GUI कंपोनेंट, लाइक बटन, लेबल, चेक बॉक्स, चॉइस, लिस्ट। इसके अलावा भी बहुत सारी सब क्लासेस हैं, जैसे स्क्रोल बार है, यहाँ टेक्स्ट फील्ड नहीं है, टेक्स्ट फील्ड भी होती है। उन सभी क्लास को आप API में जाकर के चेक कर लेंगे java.awt पैकेज के अंदर। इसका जो इंपॉर्टेंट सब क्लास है वो कंटेनर सब क्लास है। कंटेनर जो है कंपोनेंट का सब क्लास है। अब इस कंटेनर की दो सब क्लास होती है, विंडोज एंड पैनल। कंटेनर की कुछ एक्स्ट्रा मेथड यहाँ पे डिफाइन की गई है। इन मेथड और इन फंक्शनैलिटी को इनकी सब क्लास एक्सेस करती है। कंटेनर की फंक्शनैलिटी विंडो, फ्रेम, पैनल और एप्लेट एक्सेस करती है, ठीक है। और कंटेनर जो है कंपोनेंट की फंक्शनैलिटी भी एक्सेस करती है। तो अगर हम ये कहें फ्रेम के पास किसकी फंक्शनैलिटी होगी, तो फ्रेम की जो फंक्शनैलिटी है वो तो होगी ही, साथ में उसके जितने भी सुपर क्लास हैं लाइक विंडोज, कंटेनर, कंपोनेंट, उन सभी की प्रॉपर्टीज एंड मेथड को मोस्ट सब क्लास फ्रेम में हम यूज कर पाते हैं, ठीक है। तो मोस्टली हम जब भी GUI कंपोनेंट या AWT का प्रोग्राम बनाते हैं तो मोस्ट सब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं फ्रेम का, ठीक है। फ्रेम क्या होता है? फ्रेम एक प्रकार की विंडो होती है जिसमें टाइटल बार, मेनू बार को डिस्प्ले किया जा सकता है, ठीक है। विंडो का भी यूज कर सकते हैं आप, डायलॉग का भी यूज कर सकते हैं और एप्लेट का भी यूज कर सकते हैं। ये सभी जो है वो कंटेनर कहलाती हैं। और बटन, लेबल, चेक बॉक्स, चॉइस, टेक्स्ट फील्ड, स्क्रोल बार, ये सब कंपोनेंट कहलाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वी सी द कंपोनेंट इज द मोस्ट सुपर क्लास ऑफ ऑल AWT क्लास ऑफ जावा। कंपोनेंट जो है वो मोस्ट सुपर क्लास होती है जितने भी GUI कंपोनेंट्स के लिए क्लासेस बने हैं, सबकी मोस्ट सुपर क्लास कंपोनेंट होती है और कंपोनेंट का सुपर क्लास होता है ऑब्जेक्ट। तो कंपोनेंट की जो मेथड्स हैं वो सभी मेथड इनके सब क्लास में इनहेरिट हो जाती हैं, जिससे आप सब क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू कंपोनेंट की और सब क्लास के मेथड को यूज कर पाते हैं। इसी प्रकार कंटेनर इज ए कंपोनेंट इन AWT व्हाट कैन कंटेन अदर कंपोनेंट लाइक बटन, टेक्स्ट फील्ड्स, लेबल एटसेट्रा। जो कंटेनर है वो कंपोनेंट एक प्रकार का कंपोनेंट होता है जो कि बटन, टेक्स्ट फॉल्स, लेबल, टेक्स्ट फील्ड्स, लेबल को कंटेन करता है। कंटेनर जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कंटेनर जो है दूसरे कंपोनेंट को कंटेन करता है, ठीक है। तो जितने भी कंटेनर होते हैं, जितने कंटेनर होते हैं, कहने का मतलब यह है कि कंटेनर की जितनी सब क्लासेस होंगी, चाहे फ्रेम हो, विंडोज हो, पैनल हो, एप्लेट हो, ये इन सभी के पास प्रॉपर्टी होती है कंटेन करने की, यानी दूसरे GUI कंपोनेंट को कंटेन करने की। द क्लासेस दैट एक्सटेंड्स कंटेनर क्लास आर नोन एज कंटेनर, ठीक है। तो कंटेनर क्लास की जो सब क्लास होती है वो कंटेनर कहलाती है, सच एज फ्रेम, डायलॉग और पैनल, ठीक है। अब यहाँ पे विंडो, पैनल, फ्रेम क्या है देखते हैं। विंडो इज द कंटेनर दैट हैव नो बॉर्डर्स। विंडो एक कंटेनर होती है जिसके बॉर्डर नहीं होते हैं, तो देखने में ये ठीक नहीं लगता है, तो जनरली विंडो को हम यूज नहीं करते हैं। नो बॉर्डर्स एंड नो मेनू बार्स। यू मस्ट यूज फ्रेम, डायलॉग और अनदर विंडो फॉर क्रिएटिंग ए विंडोज। तो विंडोज की जगह हम क्या यूज करते हैं? फ्रेम यूज कर लेते हैं, डायलॉग यूज कर लेते हैं। फ्रेम में ज्यादा प्रॉपर्टी हमें मिल जाएगी क्योंकि फ्रेम विंडो की सब क्लास होती है, ठीक है। इसी प्रकार पैनल इज द कंटेनर दैट डजंट कंटेन टाइटल बार। पैनल में टाइटल बार नहीं होता, मेनू बार भी नहीं होता, तो ये भी ज्यादा यूजफुल नहीं समझ में आता है, इसलिए पैनल को भी हम कम यूज करते हैं, बल्कि पैनल की सब क्लास यूज करते हैं। पैनल की सब क्लास होती है एप्लेट। The most important things is frame. The frame is the container that contains title bar and can have menu bars. तो जो फ्रेम है, फ्रेम में सभी टाइटल बार, मेनू बार को हम यूज कर पाते हैं, सपोर्ट करता है और यह दूसरे कंपोनेंट को कंटेन करता है। इट कैन हैव अदर कंपोनेंट्स लाइक बटन, टेक्स्ट फील्ड एटसेट्रा। तो इन सभी कंपोनेंट को हम फ्रेम में इजिली यूज कर पाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम फ्रेम क्रिएट करते हैं और फ्रेम क्रिएट करने के बाद फिर इन GUI कंपोनेंट को ऐड करते हैं। तो आपको इस टाइम एक क्लियरिटी ये होनी चाहिए
कि कम से कम एक फ्रेम होगा और उस फ्रेम में हम कंपोनेंट को यूज करेंगे, ठीक है, जिन कंपोनेंट से हम इनपुट आउटपुट करना चाहेंगे। सो नेक्स्ट लेट्स सी, टू क्रिएट सिंपल AWT एग्जाम्पल, AWT प्रोग्राम, वी नीड ए फ्रेम। तो कम से कम एक फ्रेम की जरूरत होगी। देयर आर 2 टेक्निक्स टू क्रिएट ए फ्रेम। 2 प्रकार से हम फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं। बाय एक्सटेंडिंग फ्रेम क्लास, फ्रेम क्लास विंडोज क्लास की सब क्लास होती है, तो बाय एक्सटेंडिंग फ्रेम क्लास एंड बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ फ्रेम क्लास। फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके या फिर फ्रेम क्लास को एक्सटेंड करके, यानी एक इनहेरिटेंस का यूज करके और एसोसिएशन का यूज करके। दोनों का ही हम एग्जांपल आगे एक देखेंगे सिंपली। और देयर आर सम यूजफुल मेथड्स ऑफ कंपोनेंट क्लास। कंपोनेंट आपको पता है जितने भी AWT क्लासेस हैं उन सभी की मोस्ट सुपर क्लास होती है। तो कंपोनेंट की जो मेथड है इन्हें हम सभी सब क्लास के ऑब्जेक्ट से यूज कर पाएंगे। तो कुछ मेथड्स का डिस्कशन यहाँ पे हमने किया है। एड, वाइड एड कंपोनेंट सी। एड जो है ये इंसर्ट ए कंपोनेंट ऑन दिस कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट में दूसरे कंपोनेंट को इंसर्ट करने के लिए, जैसे फ्रेम में हमें बटन इंसर्ट करना है तो हम ऐड यूज करेंगे, ठीक है, फ्रेम के लिए ऐड यूज करेंगे और उसमें बटन पास करेंगे। इसी प्रकार सेट साइज, जिस कंपोनेंट की साइज सेट करनी हो पिक्सल फॉर्मेट में, ठीक है, लेंथ और विड्थ, जैसे फ्रेम अगर हमें डिस्प्ले करना है 500 बाई 500 का, ठीक है, 500 बाई 500 का स्क्वायर का फ्रेम डिस्प्ले करना है तो हम उसकी साइज सेट कर देंगे, फ्रेम की साइज सेट कर देंगे 500,500। ये भी एग्जांपल लेंगे उसमें इसे हम यूज करेंगे। फिर एक इंपॉर्टेंट मेथड होती है सेट बाउंड्स। सेट बाउंड्स में 4 पैरामीटर होते हैं, एक्स, वाई, विड्थ एंड हाइट। सेट बाउंड्स क्या करता है? सेट द लोकेशन, लोकेशन एक्स वाई लोकेशन, लोकेशन एंड साइज ऑफ द कंपोनेंट। साइज का मतलब विड्थ और हाइट। कोई भी कंपोनेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल बटन है, बटन को हमें डिस्प्ले करना है फ्रेम में, तो फ्रेम की साइज 500 बाई 500 है। आप चाहते हैं कि 100 बाई 100 में यहाँ पे बटन डिस्प्ले हो, ठीक है, तो 100 बाई 100 यानी एक्स और वाई का लोकेशन 100 बाई 100, एक्स की वैल्यू 100 और वाई की वैल्यू 100 दे देंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम थोड़ा सा आप समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये पूरा एरिया हमारा फ्रेम है, तो जो हॉरिजॉन्टल वैल्यू होती है वो एक्स होती है और वर्टिकल वैल्यू क्या होती है? वाई होती है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ तक 500 है, 500 है, ठीक है, और ये बाई की वैल्यू भी 500 है। 500 बाई 500 का हमने फ्रेम बनाया है और बटन हम इस लोकेशन पे डिस्प्ले करना चाहते हैं। यहाँ पे एक बटन डिस्प्ले करना चाहते हैं, इसमें कुछ भी लिखा हो जैसे लॉगिन वगैरह, तो इसका एक्स वैल्यू क्या होगी? यहां से लेकर के ये डिस्टेंस एक्स कहलाएगी और ऊपर से लेकर के ये डिस्टेंस वाई कहलाएगी। तो ये डिस्टेंस क्या होगी? ये डिस्टेंस मान लेते हैं 500 है, टोटल डिस्टेंस 500 है, ठीक है, टोटल विड्थ 500 है, तो ऑलमोस्ट ये हमारे ऑलमोस्ट ये 200 या 150 एक्स होगी और सेम 150 वाई होगी। तो यहाँ पे हम 150 दे देंगे। अगर मान लीजिए इसको और आगे बढ़ाना है, यहाँ बटन डिस्प्ले करनी है, तो फिर किसकी वैल्यू आप बढ़ाएंगे? एक्स की वैल्यू बढ़ाएंगे, वाई की वैल्यू नहीं बढ़ाएंगे। अगर वाई की वैल्यू बढ़ाएंगे तो रो चेंज होगी, अगर एक्स की वैल्यू बढ़ाएंगे तो कॉलम चेंज होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे क्योंकि अभी जो हम प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट यूज करते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर हम सेट बाउंड्स के एक्स में चेंज करते हैं तो उसकी रो कॉलम इंक्रीज होगी, ठीक है, वो आगे जाएगा। कहां जाएगा? वो आगे जाएगा। और अगर मान लीजिए आप वाई की वैल्यू चेंज करते हैं तो वो नीचे आएगा, यानी कॉलम की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। तो सभी कंपोनेंट की हमें सेट बाउंड यूज करनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए आपने लॉगिन फॉर्म बनाया, उसमें 2 टेक्स्ट बॉक्स है, 2 बटन है, तो टेक्स्ट बॉक्स को कहाँ अरेंज करना है, उसकी एक्स वाई वैल्यू आपको देनी पड़ेगी। इसी प्रकार बटन के लिए भी आपको एक्स वाई वैल्यू देनी पड़ेगी। तो ये आप कोऑर्डिनेट सिस्टम इसको जाने रहेंगे। ये इसको हम ओरिजिन मानते हैं, तो ये 0 वैल्यू यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं। सो एड मेथड, सेट साइज मेथड, सेट बाउंड्स मेथड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड सेट विजिबल मेथड। सेट विजिबल मेथड क्या करती है? चेंज द विजिबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट।
कंपोनेंट की विजिबिलिटी चेंज करती है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट विजिबिलिटी फॉल्स होती है, तो आप क्या करेंगे, किसी भी कंपोनेंट के लिए जब सेट विजुअल मेथड कॉल करेंगे और इसमें अगर ट्रू पास करेंगे तो वो कंपोनेंट विजुअल होगी, और अगर ट्रू पास नहीं करेंगे तो विजुअल नहीं होगी। तो ये 4 इंपॉर्टेंट मेथड हैं। इसके अलावा भी कई सारे मेथड होते हैं कंपोनेंट क्लास की। आप एपीआई में जाकर के कंपोनेंट क्लास की मेथड को सर्च कर लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार कुछ मेथड कंटेनर क्लास की होती है, अभी एग्जांपल जब लेंगे तो वहां पे कुछ एक्स्ट्रा मेथड हम यूज करेंगे। ठीक है, और फ्रेम की मेथड होती है, जितने भी जीयूआई कंपोनेंट है उनकी भी मेथड्स होती है। तो बहुत सारी मेथड्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपको देखना हो तो यहाँ पर हम एक एपीआई में चेक करते हैं, तो लेट्स सी, 1 मिनट का टाइम लगेगा। एपीआई में AWT क्लासेस को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं ये एपीआई है हमारा जावा का। ठीक है, यहाँ आप AWT सेलेक्ट करेंगे तो AWT की सभी क्लासेस यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगी। तो आप देख रहे हैं क्लासेस में आइए, आप देख रहे हैं चेक बॉक्स, चॉइस, कलर, कंपोनेंट, कंटेनर। ठीक है, कंपोनेंट, कंटेनर। इसी प्रकार से इवेंट है, अभी आगे इवेंट हैंडलिंग जब यूज करेंगे तो यूज होगा इवेंट। एंड फ्रेम इज आल्सो हियर, यस, फ्रेम इज आल्सो हियर। फ्रेम के बाद भी जैसे लिस्ट, ठीक है, लिस्ट बॉक्स के लिए मेनू बार, पैनल। ठीक है, तो ये सभी क्लासेस, सभी कंपोनेंट क्लासेस, सभी AWT क्लासेस AWT पैकेज के अंदर होती है। हमने कहा था कंटेनर जो है कंपोनेंट का सब क्लास होता है, तो लेट वी चेक, कंटेनर जो है किसका सब क्लास है, कंपोनेंट का। कंपोनेंट किसका सब क्लास है, ऑब्जेक्ट का। अब यहाँ अगर कंटेनर की हम डिस्कशन करते हैं थोड़ी सी, तो आप देखेंगे कि कंटेनर की मेथड कौन कौन सी है। ऐड ओवरलोडेड मेथड है, ऐड कंपोनेंट। इसी प्रकार से आप और देखेंगे यहां बहुत सारी मेथड आपको मिल जाएंगी। जिस मेथड्स को आपको यूज करना हो वो मेथड आप यहाँ पे सेट फॉन्ट, जैसे फ्रेम का फॉन्ट सेट करना हो तो सेट फॉन्ट, सेट लेआउट। ठीक है, फ्रेम का लेआउट मैनेजर सेट करना हो या किसी भी कंटेनर का लेआउट मैनेजर सेट करना हो, आगे एक लेआउट मैनेजर सेट करना हम सीखेंगे। 5 प्रकार के लेआउट होते हैं, फ्लो लेआउट, बॉर्डर लेआउट, ग्रिड लेआउट, ग्रिड बैक लेआउट, कार्ड लेआउट। तो उसके लिए हम सेट लेआउट मेथड यूज करेंगे। तो जब आप किसी भी कंपोनेंट को यूज करना चाहें, ठीक है, तो उस कंपोनेंट को आप एपीआई में जाकर के चेक कर लीजिए। बटन जो है वो कंपोनेंट का सब क्लास है। बटन किसका सब क्लास है, कंपोनेंट का। फ्रेम की अगर हम बात करते हैं तो फ्रेम किसका सब क्लास है, फ्रेम जो है वो विंडोज का है, विंडो कंटेनर का, कंटेनर कंपोनेंट का। तो जो हायरार्की आपको बताई थी, ठीक उसी प्रकार से ये क्लासेस आपको एपीआई में मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कंपोनेंट की कुछ मेथड, ऐड, सेट साइज, सेट बाउंड, सेट विजिबल, इन्हें आप याद रखेंगे। इसके अलावा कलर सेट करने के लिए सेट बैकग्राउंड एंड ऑल दीज थिंग्स। नाउ क्रिएशन ऑफ जीयूआईज, आप कैसे जीयूआईज को क्रिएट करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप थोड़ा सा पढ़ ले, फिर एक एग्जांपल हम देखते हैं। द थ्योरी बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ जीयूआईज इज एज फॉलोज। The functionality of the constructor of the class whose GUI is to be created is to create the particular GUI. जिस GUI को हमें क्रिएट करना है उस GUI के क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होता है उसकी फंक्शनैलिटी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो जैसे अगर आप बटन को क्रिएट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल एक बटन GUI कंपोनेंट अपने एप्लीकेशन में रखना चाहते हैं, तो आपको बटन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट बनाते समय हमेशा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ऑब्जेक्ट बनाते समय हमेशा क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। देखिए जो बटन क्लास है, आप एपीआई में जाके देखेंगे, बटन क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है जो स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है और उसकी फंक्शनैलिटी है ये स्ट्रिंग बटन पे डिस्प्ले होती है। ठीक है, तो हमने इस कंस्ट्रक्टर को यूज किया है। तो बटन का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इसी प्रकार टेक्स्ट फील्ड यूज करना है तो टेक्स्ट फील्ड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे।
और भी GUI कंपोनेंट यूज करना है तो उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इवन फ्रेम आपको यूज करना है, फ्रेम भी तो एक GUI है, GUI कंपोनेंट है, क्योंकि कंपोनेंट की सब क्लास है, कंपोनेंट की मोस्ट सब क्लास है। कंटेनर होते हुए, विंडोज होते हुए फ्रेम में हम आते हैं, पर इट इज आल्सो ए कंपोनेंट। ठीक है, तो GUI, कोई भी GUI क्रिएट करना है तो आप उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट बनाते समय कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, तो जो कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर की स्पेशल फंक्शनैलिटी होती है। क्या फंक्शनैलिटी होती है? द कंस्ट्रक्टर है सम स्टेटमेंट, कंस्ट्रक्टर में कुछ स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, चाहे फ्रेम का कंस्ट्रक्टर हो, बटन का हो, टेक्स्ट फील्ड का, जितने भी GUI कंपोनेंट हैं उन सभी के कंस्ट्रक्टर में कुछ ऐसे स्टेटमेंट होते हैं विच कॉल टू स्पेसिफिक फाइल फॉर GUI इन द लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये कंस्ट्रक्टर के स्टेटमेंट लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम की जो GUI फाइल्स होती है उसे कॉल करते हैं। GUI फाइल्स को क्या करते हैं? कॉल करते हैं। और जब पर्टिकुलर वो GUI फाइल्स कॉल होता है तो वो कंपोनेंट क्रिएट होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो GUI है, GUI क्रिएट होता है, उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ फाइल्स हैं ऑलरेडी। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो सभी GUI के लिए करेस्पॉन्डिंग फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल किया तो विंडोज के अंदर सभी GUI की फाइल होगी। इस फाइल को कॉल करता है कौन? कंस्ट्रक्टर। इस फाइल को कॉल करता है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा 2-3 स्टेप की प्रोसेस हो जाती है। आप यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, कंस्ट्रक्टर ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल को कॉल करता है। कंस्ट्रक्टर क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल को कॉल करता है। दिस इज ओवरहेड, दिस इज ओवरहेड। ठीक है, सो when we want to add a component to another component sorry, when we want to add a component to another component, then the other component should have the properties of a container। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे, जब किसी भी कंपोनेंट को किसी कंपोनेंट में ऐड करना हो तो उस कंपोनेंट के पास कंटेनर की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कंटेनर की प्रॉपर्टी कब होगी? जब कंटेनर का वो सब क्लास होगा। तो आप कह सकते हैं कि कंटेनर के सब क्लास का जो कंपोनेंट है उसी में ही आप दूसरे कंपोनेंट को ऐड कर सकते हैं। लाइक फ्रेम हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ कंटेनर। फ्रेम में आप कोई भी कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहे बटन में बटन को ऐड करना, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि बटन डज नॉट हैव प्रॉपर्टीज ऑफ कंटेनर। If we want to add a button on another button, it is not possible because button is not a subclass of container and it does not have the properties of container। तो कंटेनर की प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिस कंपोनेंट में आपको कोई दूसरा कंपोनेंट ऐड करना है। ठीक है, अक्सर ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है, कैन यू ऐड बटन इनटू एनी बटन और फ्रेम इनटू एनी फ्रेम। फ्रेम में आप फ्रेम ऐड कर सकते हैं, लेकिन बटन में बटन ये ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रेम के पास कंटेनर की प्रॉपर्टी होती है, बटन के पास बटन की कंटेनर की प्रॉपर्टी नहीं होती। एंड सेट बाउंड्स, यहां पे फिर सेट बाउंड्स आ गया। द सेट बाउंड्स एक्स बाई विड्थ हाइट, अभी पीछे देखे थे सेट बाउंड्स कंपोनेंट की मेथड होती है। मेथड ऑफ कंपोनेंट क्लास मूव्स एंड रिसाइज द कंपोनेंट इनटू कंटेनर। कंटेनर के कंपोनेंट को मूव करने के लिए, रिसाइज करने के लिए, यानी छोटा और बड़ा, हाइट और विड्थ आप चेंज करेंगे तो उसकी साइज चेंज होगी। तो मूव कैसे होगी? जब एक्स और वाई की वैल्यू चेंज करेंगे। तो एक्स, वाई, विड्थ और हाइट का यूज करके आप कंटेनर के कंपोनेंट को, ठीक है, कंटेनर में जो कंपोनेंट आपने ऐड किया जैसे बटन, टेक्स्ट फील्ड, इसे आप मूव कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, जहां पे रखना हो वहां पे रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी आप याद रखेंगे जब GUI कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो जब भी GUI कंपोनेंट क्रिएट करना होगा तो उसकी करेस्पॉन्डिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा और हम कंटेनर कंपोनेंट में ही किसी कंपोनेंट को ऐड करेंगे और जिस कंपोनेंट को ऐड करेंगे उन सभी कंपोनेंट की सेट बाउंड्स से उन्हें उनकी लोकेशन और साइज फिक्स करेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी वन एग्जांपल हियर। आई कैन ऑलरेडी राइट वन एग्जांपल। तो आपको पता है कि फ्रेम हम दो प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएटिंग फ्रेम बाय इनहेरिटेंस एंड क्रिएटिंग फ्रेम
बाई क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ फ्रेम क्लास। तो क्रिएटिंग फ्रेम बाई इनहेरिटेंस, फ्रेम हम क्रिएट करते हैं इनहेरिटेंस का यूज करके, यानी फ्रेम क्लास का सब क्लास बना के। जब हम फ्रेम क्लास का सब क्लास बना देते हैं, यहाँ पे हमने फर्स्ट को बनाया फ्रेम क्लास का सब क्लास, फ्रेम क्लास का सब क्लास बनाते हैं, तो फ्रेम क्लास की इनहेरिटेड मेथड सब क्लास में इनहेरिट हो जाती है। ठीक है, तो फ्रेम क्लास की मेथड को फर्स्ट क्लास में डायरेक्ट कॉल कर पाएंगे। ठीक है, तो लेट्स सी, यहां पे हम एक फ्रेम बनाते हैं। ठीक है, एक फ्रेम रहेगा, एक बटन रहेगा, एक टेक्स्ट फील्ड रहेगा। तो बाकी बटन और टेक्स्ट फील्ड के लिए हमने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया। ठीक है, बेटर ये होगा कि जो कंस्ट्रक्टर है उसमें आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करिए, उसमें आप ऑब्जेक्ट को क्या करिए, क्रिएट करिए। यहां पर बल्कि हम जो बटन और टेक्स्ट फील्ड है उनके ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर देते हैं, उनके लिए रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। तो रेफरेंस वेरिएबल हमेशा क्लास के एज अ मेंबर डाटा डिक्लेयर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो और बटन और टेक्स्ट फील्ड हमें रखना है, जितने कंपोनेंट आपको फ्रेम में रखने हैं उतने कंपोनेंट को यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, उन सभी क्लास बनी है, बटन के लिए बटन क्लास है, टेक्स्ट फील्ड के लिए टेक्स्ट फील्ड क्लास है, उनको आप यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे। डिक्लेयर करने के बाद इनके ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, तो आप कंस्ट्रक्टर यूज कर लीजिए। ठीक है, कंस्ट्रक्टर यूज करने से बेनिफिट ये होगा कि आपको कॉल नहीं करना पड़ेगा ये सारी वर्किंग करने के लिए, ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाएंगे जब हम फर्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, जब फर्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑटोमेटिक फ्रेम क्लास का भी ऑब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि जब हम सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है और उसके एसोसिएशन के साथ साथ सुपर क्लास का भी ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये जो टेक्निक है ये ज्यादा यूजफुल है, इसमें हमें बार बार फ्रेम का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रेम का जब हम सब क्लास बनाते हैं, सब क्लास के अंदर जितने भी कंपोनेंट आपको अपने फ्रेम में रखने हैं, अपने विंडो में रखने हैं, उन सभी को यहाँ डिक्लेयर कर देंगे। डिक्लेयर करने के बाद एक कंस्ट्रक्टर ले लीजिए, कंस्ट्रक्टर में हम उसको क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो क्रिएट करने के लिए मतलब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, तो हमने बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इसमें वैल्यू पास किया क्लिक मी। ठीक है, क्लिक मी एनीथिंग, सबमिट आप पास कर सकते हैं, लॉगिन पास कर सकते हैं। अगर जो स्ट्रिंग यहाँ पास करेंगे वो स्ट्रिंग बटन में डिस्प्ले होगी। और टेक्स्ट फील्ड का ऑब्जेक्ट बनाते समय हम यहाँ पे नंबर दे रहे हैं, यानी मिनिमम 10 लेंथ की कैरेक्टर आप इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ फिर इसके बाद बी और टी कहाँ डिस्प्ले हो, तो उसका पोजीशन सेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम सेट बाउंड्स मेथड यूज करते हैं। टी के लिए भी सेट बाउंड यूज करेंगे और बी के लिए, जितने भी कंपोनेंट है सभी के लिए सेट बाउंड्स मेथड को कॉल करेंगे। और आपको पहले बताया था कि इसमें 4 पैरामीटर होते हैं, एक्स वैल्यू, वाई वैल्यू, हाइट एंड विड्थ। तो यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू 30 लोकेशन पे, हाइट दिया 100 हाइट का मतलब होता है कि इसकी लंबाई। ठीक है, लंबाई क्या होगी 100 और विड्थ क्या होगी, विड्थ हमने दिया है 30। ठीक है, हाइट को कम करना हो तो आप कम भी कर सकते हैं। नाउ सेट बाउंड्स, अब बटन के लिए सेट बाउंड्स हमने यूज किया 30 मतलब उसी रो में, 30 मतलब जो टेक्स्ट फील्ड है उसके जस्ट नीचे बटन डिस्प्ले हो। ठीक है, और बाई की वैल्यू 100 दिया है, यानी कॉलम चेंज कर दिया है। ठीक है, कॉलम चेंज करने का मतलब दूसरे रो में। ठीक है, और 80 इसकी हमने क्या दी, साइज दी, हाइट दी, और 30 क्या दी, इसकी विड्थ दी। ठीक है, अब ये जो कंपोनेंट हमने क्रिएट किए हैं इसका बाउंड भी हमने सेट कर दिया। अब इसे ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड मेथड कॉल करते हैं। किसके लिए ऐड मेथड कॉल होगा, फ्रेम के लिए कॉल होगा, क्योंकि जो ऐड मेथड है यहाँ तो डिफाइन नहीं कर रहे हैं, तो ये ऐड मेथड कहाँ से आएगा, ये फ्रेम से आएगा। फ्रेम सुपर क्लास है तो सुपर क्लास की मेथड को यहाँ डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। ऐड बी, ऐड टी, बी और टी को हमने ऐड कर दिया, एडिंग बटन इनटू फ्रेम एंड एडिंग टेक्स्ट फील्ड इनटू फ्रेम। सेट साइज हमने सेट कर दी, किसकी साइज, सेट साइज डायरेक्ट यूज कर रहे हैं ना, तो ये डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, इसका मतलब फ्रेम की साइज हमने सेट कर दी कितनी, 300 बाई 300। एंड सेट लेआउट भी हमने सेट कर दिया, लेआउट सेट कर दिया नल।
ठीक है। नल सेट करने से बेनिफिट ये होगा कि कोई भी डिफॉल्ट लेआउट यूज नहीं होगा, ठीक है। अगर डिफॉल्ट लेआउट हम करते हैं तो फिर सेट बाउंड करने का कोई ज्यादा यूज नहीं होता। तो हमने लेआउट को क्या कर दिया, सेट, और सेट विजुअल लेआउट को सेट कर दिया नल, और सेट विजुअल में हमने पास किया ट्रू। तो जब सेट विजुअल इक्वल टू ट्रू करेंगे तो फ्रेम हमारा डिस्प्ले होगा। तो ये ऐड, सेट साइज, सेट लेआउट, सेट विजुअल, ये सभी मेथड किसकी मेथड है, ये सभी मेथड कंपोनेंट क्लास की मेथड है। कंपोनेंट क्लास का सब क्लास है फ्रेम, और फ्रेम का सब क्लास है फर्स्ट। तो सब क्लास में सभी मेथड को डायरेक्ट हम कॉल कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर सभी को हमने कॉल कर लिया। कॉल करने के बाद कंस्ट्रक्टर क्लोज किया, अब मेन मेथड बनाया, और मेन मेथड में ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हैं, सब क्लास का। ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हैं, सब क्लास का। जब सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये सारे स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होंगे, बटन क्रिएट होगा, टेक्स्ट फील्ड क्रिएट होगा, फ्रेम भी क्रिएट होगा, क्योंकि जैसे ही सब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वैसे ही फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। फिर बटन का क्रिएट होगा, टेक्स्ट फील्ड का क्रिएट होगा, इन दोनों की लोकेशन सेट होगी। फिर इसके बाद ये दोनों फ्रेम में ऐड होंगे, और फ्रेम की साइज हमने सेट की है, लेआउट नल किया है, और विजुअल इक्वल टू ट्रू किया है। जैसे ही विजुअल ट्रू होगा तो फ्रेम आपका डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ए सिंपल प्रोग्राम ऑफ फॉर क्रिएटिंग फ्रेम बाय इनहेरिटेंस। नाउ कंपाइल दिस, हमने इसे कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद कंपाइलेशन इज सक्सेसफुल। नाउ इसे रन करते हैं। तो रन करते समय आप क्या देख रहे हैं, ये फ्रेम डिस्प्ले हो रहा है। देखिए फ्रेम, ये जो फ्रेम है हमारा, फ्रेम डिस्प्ले हो रहा है, और ये टेक्स्ट बॉक्स है, और ये क्लिक मी बटन है। अभी कोई भी वर्किंग नहीं होगी, क्योंकि जो क्लिक मी बटन का इवेंट है वो हम हैंडल नहीं कर रहे हैं। अभी सिंपल दो कंपोनेंट को फ्रेम में डिस्प्ले कर रहे हैं। दो कंपोनेंट को फ्रेम में क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं। अगर आपको फ्रेम का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, कोई इमेज लानी है, तो इसके लिए मेथड एपीआई में बने हुए हैं। उन मेथड को आप यूज करके ये सारी वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज क्रिएटिंग फ्रेम बाय इनहेरिटेंस। नाउ सेकंड इज क्रिएटिंग फ्रेम बाय एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब आप फ्रेम का भी ऑब्जेक्ट अलग से बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फ्रेम का ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। फ्रेम का सेट बैकग्राउंड हमने ब्लू कर दिया, फिर बटन का ऑब्जेक्ट बना लिया, और बटन का सेट माउंट सेट किया। फिर फ्रेम में बटन को ऐड किया, फ्रेम की साइज सेट की, फ्रेम का लेआउट नल किया, और फ्रेम का विजिबिलिटी ट्रू किया। डिफॉल्ट फॉल्स होती है, जब तक ट्रू नहीं करेंगे तब तक फ्रेम डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। और फिर यहाँ ऑब्जेक्ट किसका बनाया, फर्स्ट टू का, यानी ये जो आपकी मेन क्लास है इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे फ्रेम का ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना पड़ेगा, और जितने भी मेथड हैं उन सभी को फ्रेम के ऑब्जेक्ट से कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप एसोसिएशन यूज करते हैं, और अगर आप इनहेरिटेंस यूज करते हैं तो इसे सब क्लास बनाएंगे फ्रेम का, तो फ्रेम की मेथड को डायरेक्ट यूज करेंगे। फ्रेम की ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होगी, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट बन जाता है जब आप सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये दूसरी टेक्निक है, इसको भी हम कंपाइल करते हैं। यहाँ पे कंपाइल करने के बाद इसे रन करते हैं। तो रन करते हुए ये फ्रेम आपको मिल रहा है। यहाँ पे एक ही बटन है, और बैकग्राउंड हमने क्या कर दिया है, ब्लू कर दिया। तो ये दिस इज अनदर प्रोग्राम फॉर क्रिएटिंग फ्रेम बाय एसोसिएशन। इस प्रकार से आप कोई भी जीयूआई कंपोनेंट को फ्रेम में ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इस बाय सेम मेथड यूज करके। तो आप सोचिए कि हमें कौन सा फॉर्म बनाना है, उस फॉर्म में कितने जीयूआई कंपोनेंट होंगे, कितने बटन होंगे, कितने टेक्स्ट फील्ड होंगे, उन सभी को अपने फ्रेम में ऐड करने की कोशिश करिए। एक प्रॉब्लम आपको दे रहे हैं करने के लिए। आप जो कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर आप जानते हैं, कैलकुलेटर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट के बटन होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन बटन होते हैं, 0 बटन होता है। इन सभी बटन को अरेंज करिए, एक फ्रेम बनाइए, फ्रेम में अरेंज करिए। अरेंज करने के बाद एक टेक्स्ट बॉक्स रखिए, टेक्स्ट बॉक्स में हम नंबर इनपुट देंगे। इनपुट देने के बाद प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन को क्लिक करने पर वर्किंग हो। तो पहले आप कैलकुलेटर को डिजाइन करने का एक फ्रेम क्रिएट करिए यूजिंग दिस टेक्निक, ठीक है।
और इसके बाद फिर इवेंट हैंडलिंग जब हम बताएंगे तो उसमें आप इवेंट यूज करके कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना लेंगे। तो एक दो दिन में आप इतना काम कर लीजिए, फिर आगे इवेंट हैंडलिंग का जो लेक्चर हम बताएंगे तो इवेंट हैंडलिंग आप करिएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ वी क्रिएट फ्रेम, हाउ वी क्रिएट फ्रेम। नाउ देयर आर सम डिसएडवांटेज ऑफ AWT। द AWT प्रोग्राम इंक्रीज द ओवरहेड ऑन द JVM। जो JVM का ओवरहेड क्रिएट करता है, प्रीवियसली हमने बताया था कि जितने भी GUI कंपोनेंट है उन सभी को क्रिएट करने के लिए उसकी करेस्पॉन्डिंग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय कंस्ट्रक्टर कॉल होता है और कंस्ट्रक्टर लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम की GUI फाइल को कॉल करता है। तो कई स्टेप की ये प्रोसेस हो जाती है, तो ओवरहेड यहां से क्रिएट होता है। तो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ AWT। इसको सॉल्व करने के लिए स्विंग टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, आगे हम उसको भी पढ़ेंगे। मेक जावा टू बी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, ये जो है वो जावा को प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट बनाता है। क्यों प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट बनाता है? क्योंकि जो कंस्ट्रक्टर GUI फाइल को कॉल करता है तो विंडोज की GUI फाइल अलग होती है, लाइनक्स की GUI फाइल अलग होती है। तो जो आपने AWT प्रोग्राम बनाया है विंडोज की GUI फाइल को कॉल करने के लिए, अगर ये प्रोग्राम आप लाइनक्स में चलाते हैं तो वहां नहीं चलेगा। सो AWT मेक जावा टू बी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। इसलिए आगे हम AWT को अभी तो बेसिकली सीखने के लिए पर्पज से ठीक है, पर अगर आपको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी ऐड करनी है तो इसके लिए स्विंग यूज करेंगे। स्विंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ AWT। द स्विंग कंपोनेंट डू नॉट डिपेंड अपॉन द फाइल्स ऑफ द लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम इन क्रिएटिंग द GUIs and thereby they decrease the overhead on the JVM. So this swing are known as lightweight component. आगे हम स्विंग का लेक्चर लेंगे, डिटेल्स में उसे पढ़ेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट AWT। अब AWT में हम इवेंट को डिस्कस करेंगे आगे चल करके। टिल नाउ आप इसे करिए और वो प्रोग्राम बनाने की कोशिश करिए। थैंक यू।